हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की। एक तरफ जहां इस हिंसा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां तनाव बना हुआ है, तो राजनीति भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक की तो ये भी माना कि राज्य में हिंसक घटनाएं हुई है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया और इस्तीफे की मांग कर डाली। इस मामले में मारे गए हिंदुओं को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए मुश्किल से महज 10 मिनट की ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने तक का समय नहीं है। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला था। इसके बाद से राज्य में सियासत गर्मा गई है। इन परिवार के लोगों के साथ डीजीपी साहब ने अलग से बात किया। ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट तक बात नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा उनको। हमने उनको मौका दिया था कि हम बाहर रहेंगे, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए 8 लोगों से। क्या हालत है आप सोचिए। ममता बनर्जी आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पे जो बोलना था वही बोला। उनका तो ये पॉलिसी है, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाते हैं वो। अब मुसलमानों को समझ में नहीं आता, तो बेवकूफ बनना है तो बेवकूफ बने रहो। उनको समझाया जा रहा है कि आपका मस्जिद ले रहेगा, वो ले लेगा। कोई नहीं लेगा भाई, कौन लेगा? आपको तो 2 साल पहले बताया था कि आपको सब यहाँ से। सीधा लिए चलकेंगे आपको मध्य प्रदेश, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ परेड समारोह में हिस्सा ले रहे। 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए